दोस्तों पहला वीडियो में हम समझे थे कि कैसे मल्टीप्लाई बनाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा उससे लेवल थोड़ा बढ़ा दिए हैं, थोड़ा लंबा कर दिए हैं। इजी है लेकिन लंबा है, तो लिखने का तरीका अलग अलग। देखिए कैसे कैसे हम लिखे हैं, इतना बड़ा लंबा लंबा लिखे हैं। ठीक है, इतना लंबा लंबा हम क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम इस पे आते हैं। ठीक, आइए पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्या सिखाए थे? तिरछा काटना है, ऊपर नीचे काटना है, लेकिन नीचे ऊपर ऊपर नहीं काटना है, नीचे नीचे नहीं काटना है। ठीक है, मतलब 6 से 40 नहीं काटना है और 8 से 18 नहीं काटना है। मतलब ऊपर नीचे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, लेकिन नीचे से नीचे नहीं काटना है, ऊपर से ऊपर नहीं काटना है। लेकिन तिरछा कटेगा, ये से ये इसको काट सकते हैं या इससे इसको काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम क्या सीखा है? जीरो। जहाँ देखो जीरो, पहले जीरो को उड़ाने की कोशिश करो। अच्छा, इस जीरो से इस जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, हाँ कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 दूना 8 कटेगा। ठीक है, कट गया। अब ये है 2, ये है 6, तो 2 तिहाई 6। आपको जिससे जल्दी लग जाए उसको पहले काटना है। 2 तिहाई 6, यहाँ 3 है, यहाँ 18, यहाँ 9 है। आपको 3 से इसको काट दीजिए या 3 से इसको काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जब आपको जिससे सहूलियत मिले, जिसका टेबल पहले जल्दी आ जाए, उसको पहले काट दो। चलो हम इसको काट देते। 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18। अच्छा, ये 6 है और 60 है, तो देखो 6 दहाई कितना होगा? 60। ठीक है, अब ये बचा 9, अभी नीचे बचा 10। मतलब ऊपर 9 है, नीचे 10। यहाँ कोई नहीं बचा, फिर पे ऊपर बचा ये 9 और नीचे ये 10। 9/10 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आइए दूसरा सवाल पे। पहले जीरो को उड़ाना है। जहाँ देखिए जितना जीरो होगा ऊपर नीचे उसको पे उड़ाइए। अच्छा, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो। ठीक है, तो इस 3 जीरो से इस 3 जीरो उड़ा दिए। ठीक, ठीक है, अब बचा ऊपर 1, ये बचा 3। ठीक, अब आइए अगला सवाल। इसमें क्या है? अब फिर और जीरो देखिए कहाँ है? जीरो यहाँ है, जीरो यहाँ है, तो इस जीरो से इस जीरो को हम काट दिए। ठीक है, अब क्या बचेगा? जब इस जीरो का हम इस जीरो से उड़ा दिए तो क्या अब देखिए ऊपर बचा 8, नीचे बचा 4। अब देखिए हम इसको 4 दूना 8 काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो 5 दूना 10 काट सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो ये 2 से 2 कटेगा नहीं? कटेगा, कट गया। कोई मतलब नहीं, एक नहीं लिखना है। ठीक है, कभी भी एक नहीं लिखना, याद रखना है। अब देखिए यहाँ बचा 25, यहाँ बचा 60 और कहीं कुछ नहीं बचा। तो बताइए 5 से 25 कटेगा, 5 से 60 कटेगा? हाँ, 5 से काटेंगे तो बचा 25, 5 से काटेंगे, ये दोनों 5 से काट रहे हैं, तो ये 12 मतलब कटेगा। मतलब 12 पचे 60, तो ऊपर क्या बचा? 12, नीचे ऊपर क्या बचा? 5, नीचे क्या बचा? 12, तो 5/12 आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पे आइए। तीसरा सवाल पे, तीसरा सवाल पे क्या करना है? तीसरे सवाल पे क्या काटना है? पहले जीरो देखिए, जीरो कहाँ कटने वाला है। चलिए हम इस पे क्या करेंगे? जीरो काटेंगे। पहले जीरो देखो, देखो कहाँ है जीरो? यहाँ 2 जीरो है, यहाँ जीरो काट दिए, बचा ऊपर 6 और बचा नीचे 9। ये जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ बचा 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ जीरो और यहाँ भी जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बच कौन कहाँ कहाँ बचा? यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये 5 से 5 कटेगा? हाँ कटेगा, तो काट दो। ये 9 है और यहाँ 9 है, तो 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 काट दिए। अब देखो क्या, अब देखो यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 6, यहाँ है 9, तो 3 से 9 कटेगा, तो 3 तिरी 9, 3 से 6 6 कटेगा, हाँ 3 दूना 6, यहाँ बचा 2। अच्छा यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या कटने वाला? अब ऊपर देखिए क्या है? अच्छा यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 2 चौका 8, यहाँ 4 लिखा है। ठीक है, ठीक, अब ऊपर क्या बचा? पर ऊपर ये कुछ नहीं बचा, यहाँ पे आएगा तो ऊपर बचा सिर्फ 4, ये वाला 4 आ गया, ऊपर 4 बचा, ऊपर क्या बचा? 4। ठीक है, बटा, और नीचे क्या बचा? 45, 45, ये हो गया 45। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए अगला सवाल पे। ठीक है, अब अगला सवाल कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम समझाते हैं।
पहले क्या सिखाया है? जीरो काटना। जीरो जीरो को ढूंढिए किधर जीरो है। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, जीरो से जीरो काट दिए, इस जीरो से ये जीरो काट दिए, इस जीरो से ये जीरो काट दिए, ये जीरो से ये जीरो काट दिए। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 15 है, यहाँ पे 30 है, तो 15 के बराबर 30 आता है। 15 दूना 30, तो 2 इधर लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब आइए यहाँ पे 14 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14, और ये 2 से ये 2 कटेगा क्योंकि ये ऊपर है, अब बटा के नीचे, तो 2 से 2 कट गया। ठीक, अब आइए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 21 है, तो 7 3 21, यहाँ लिखाएगा 21। ठीक, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो आप इसी इसको काट दीजिए या इसी इसको काट दीजिए, हम इसको काट दे, आसान हो गया। अब बताइए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? 9 बचा, 9 दिख रहा है हमको, तो इसको उड़ाइए, 3 से काटेंगे, 3 3 9। अब बताइए ऊपर क्या बचा? ऊपर एक यहाँ ही कट गया, ऊपर एक यहाँ 8 बचा, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब ऊपर क्या बचा? 8 गुना 8 बटा 8 गुना 8। ठीक है, नीचे क्या बचा? ये 25, ये 6 और 3 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 25 गुना 6 गुना 3, ये वाला 3 और फिर ये वाला 3 गुना 3। अब यहाँ भी कटने वाला है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। अब नहीं कटेगा, तो ऊपर में गुना करेंगे तो 8 चौका 32 और नीचे 3 3 9, 9 3 27, 27 में 25 से गुना कीजिए। ठीक है, अब 27 में 25 से गुना कीजिए, कैसे करते गुना? यहाँ लिखेंगे 27, यहाँ लिखेंगे 25, काटिए गुना कीजिए, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3। ठीक, अब 5 में 10, 3 3 3 हाथ में 1, 7 27 में 54, जोड़िए 5 5 3 4 3 7 और 5 1 6, 600 कितना हो गया? 75। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये सवाल ऐसे है। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको दिखाते हैं, चलिए देखिए, हो गया, दिख रहा है आपको? हाँ, पहले क्या सीखा है ना? जीरो उड़ाना, जीरो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 से 12 कट गया, 3 चौका 12, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो 4 चौका 16, यहाँ 4 कट दिए। ठीक, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, पहले जीरो काटिए, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे हम। ठीक, अब जीरो कटने वाला नहीं है, नहीं है। अच्छा, ये 4 से 8 कटेगा, 4 दूना 8, जीरो कट गया तो कितना बचेगा? 1। ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 दूना 6। ठीक, अब क्या बचा यहाँ पे? 82 दूना कितना होता है? 84, सॉरी, 2 4 नहीं होगा, 82 दूना मतलब 42 दूना 84, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2। अब आइए यहाँ पे, ये 9 है, ये 81 है, तो 9 नमा 81, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक, अब आइए यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 38 होता है, 19 से कटेगा, 19 के पराम 95 आता है, 19 के पराम में 38 आता है, 19 दूना 38, 19 पचे 95। ठीक, अब कहाँ कटने वाला? अच्छा देखिए, यहाँ 5 है और यहाँ 5 हमको दिखा, तो इस 5 से इस 5 को उड़ा दिए। ठीक है, काट दिए, अब क्या बचेगा? अच्छा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है, तो 3 सत्ते 21 कट के, अब कहीं कटने वाला दिख रहा है आपको? यहाँ 30 7 है, यहाँ 2 है, 80 है, 2 है। अच्छा, यहाँ पे 2 से ही कटेगा, तो 2 से हम इस 2 को काट दिए। ठीक, अब क्या करना है? अब देखिए, बराबर लिखिए, बराबर दे दिए, अब देखिए ऊपर क्या बचेगा? अब इतना तो दिखेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लिख लीजिए एक बार जो बचा। ये कट गया, यहाँ पे बचा 9, 9 गुना, यहाँ पे ये भी नहीं, यहाँ पे फिर ये बचा 9, ये 9 नहीं काट रहे, तो 9। और भी कुछ बचा है? नहीं, ऊपर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 9 गुना 9 है, बटा देंगे, नीचे क्या बचा? ये वाला 7,
7 गुना, और ये यहाँ पे ये बचेगा 2, ठीक है। ये बचा गुना 80, ये गुना 2, इतना ही बचा, ठीक है। जब इतना बचा तो इसको क्या करना है, अब जब नहीं कटने वाला तो गुना, अच्छा ये कटने वाला नहीं, तो 9 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 9 में 81 बटा, पहले इसको गुना करें, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 में 8 से गुना कीजिए, 28 में 8 से गुना कीजिए, यहाँ लिखिए 28, 28 में 8 से गुना करें कितना होगा, 8 64 8 में 6, ठीक। और 8 दूना 16 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूना 16 6 22 के 2 हाथ में 2, 224, ये वाला जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही गुना करना है, गुना में रूल देखना है, पहले तो टेबल याद होना चाहिए, फिर उसके बाद किसी किसको काटना है, और पहले टेबल याद होना चाहिए, जहाँ देखो जीरो पहले जीरो को उड़ाओ, फिर जो बचेगा और जो पहले आ जाए पहरा, जो तुमको पहले पहरा याद है पहले उसको काटो, ठीक। और ऊपर से ऊपर नहीं काटना है और नीचे से नीचे नहीं काटना है, तिरछा काटना है ऊपर और ऊपर नीचे काटना है, ठीक है। तो यही इस हम 2 वीडियो बताए हैं आपको, इसमें आपको पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बटा पर गुना, ठीक है।